आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी सत्यनिष्ठा ने देवताओं को भी हिला दिया था। यह कहानी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। प्राचीन काल में अयोध्या पर राजा हरिश्चंद्र का राज था। वे इतने सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी ख्याति तीनों लोकों में फैल चुकी थी। उनका वचन उनके प्राणों से भी बढ़कर था। उनकी प्रजा सुखी थी। उनका राज्य धनधान्य से परिपूर्ण था। हर कोई उनकी प्रशंसा करता था। परंतु ऋषि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की इस ख्याति पर संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, क्या कोई व्यक्ति सचमुच इतना सत्यवादी हो सकता है? मुझे उसकी परीक्षा लेनी ही होगी। और इस विचार के साथ ऋषि ने एक कठोर परीक्षा की योजना बनाई। एक दिन विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका सादर सत्कार किया। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारे दानवीरता और सत्यनिष्ठा की बहुत प्रशंसा सुनी है। आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। हरिश्चंद्र ने बिना एक पल सोचे कहा, हे महर्षि, आप जो भी मांगे, मैं वचन देता हूँ कि वह आपको अवश्य मिलेगा। बस यही वह पल था। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे तुम्हारा पूरा राज्य चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों और प्रजा की आंखें फटी रह गईं। पर हरिश्चंद्र के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने तुरंत कहा, यह राज्य आज से आपका हुआ, महर्षि, और उन्होंने अपना मुकुट उतारकर ऋषि के चरणों में रख दिया। सब कुछ त्याग कर हरिश्चंद्र अपनी पत्नी महारानी तारामती, चंद्रावती और अपने बालक पुत्र रोहित के साथ राज्य से बाहर निकल पड़े। उनके पास अब कुछ नहीं था सिवाय अपने शरीर और अपने सत्य के। लेकिन विश्वामित्र अभी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने हरिश्चंद्र से अपनी दक्षिणा मांगी। राजन, तुमने राज्य तो दे दिया, पर मेरी दक्षिणा कौन देगा? हरिश्चंद्र के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने देखा, उनकी पत्नी और पुत्र भूख से व्याकुल हैं। हृदय विदारक पीड़ा से भरकर उन्होंने एक भयानक निर्णय लिया। उन्होंने काशी के बाजार में अपनी प्रिय पत्नी तारामती और अपने इकलौते पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। महारानी और बालक रोहित फूट फूट कर रो रहे थे, पर हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू नहीं थे, केवल दृढ़ संकल्प था। फिर भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई। अंततः हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चांडाल, वीरबाहु, के हाथों बेच दिया। उनका काम था श्मशान घाट पर मृतकों का दाह संस्कार करना और उनके बदले शुल्क वसूलना। एक राजा, जो कभी सम्राट था, अब एक श्मशान का रखवाला बन गया। यह कैसी नियति थी? हरिश्चंद्र ने अपनी सारी पहचान, अपना सारा गौरव त्याग दिया, पर अपने वचन पर अडिग रहे। समय गुजरा। एक दिन एक भयंकर सांप ने बालक रोहित को डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। तारामती ने अपने पुत्र के निष्प्राण शरीर को गोद में उठाया और श्मशान घाट की ओर चल पड़ी, जहां दाह संस्कार किया जाता था। उसका हृदय चीत्कार कर रहा था, पर उसके पास कोई और चारा न था। श्मशान घाट पर पहुंचकर उसने देखा, वहां का रखवाला उसका ही पति, राजा हरिश्चंद्र था। दोनों एक दूसरे को देखकर स्तब्ध रह गए। आंखों में आंसू, हृदय में अथाह पीड़ा। पर हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, देवी, यह श्मशान का नियम है।
बिना शुल्क दिए मैं किसी का दाह संस्कार नहीं कर सकता। तारामती के पास कुछ नहीं था। उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर शुल्क के रूप में देने की कोशिश की। यह दृश्य, यह बलिदान, यह दर्द, मानो सृष्टि ही थम गई हो। बस इसी पल आकाश से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। सभी देवता प्रकट हुए। स्वयं धर्मराज और ऋषि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को गले लगा लिया। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम धन्य हो। तुम्हारी सत्यनिष्ठा अद्वितीय है। तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे। बालक रोहित जीवित हो उठा और अपनी माँ की गोद में कूद पड़ा। सभी को उनके पुराने वैभव और पद वापस मिल गए।